आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं ना, $1 भी अभी तक नहीं कमाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप चाहते हैं कि एक ही दिन में मैं अमीर हो जाऊं, एक दिन में काम करूं, अगले दिन मुझे हज़ारों डॉलर्स आ जाएं और मैं अमीर का अमीर बन जाऊं। इस तरह से नहीं होता, आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये छोटी छोटी ऐप्स के ऊपर उसे टैप करके अर्न करना, डिफरेंट टोकन्स परचेज करना, एयर ड्रॉप से कमाना, इस तरह से आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। कभी देखा है किसी सक्सेसफुल आदमी को कि वो इस तरह से अमीर हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, उसकी वजह से ही आपको अर्निंग होगी। तो चलें, आज मैं एक ऐसी स्किल आपको सिखाने जा रहा हूँ जिस पर आपका टाइम भी कम लगेगा और उस पर आपको अर्निंग होगी, वो भी डॉलर्स में, और ये अथेंटिक वे है। और इसका विड्रॉ भी आप पाकिस्तान के अंदर या फिर इंडिया के अंदर आसानी के साथ ले पाएंगे। तो चलें इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलें आज की इस वीडियो में मैं आपको स्किल्स सिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली आपने करना क्या है, आपने करनी है डिज़ाइनिंग। लेकिन ये घबराइएगा नहीं कि भाई मुझे तो डिज़ाइनिंग आती नहीं है और मेरे पास कोई हाई फाई कंप्यूटर नहीं है जिस पर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकूँ। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आप ऑनलाइन आपको मैं प्लेटफॉर्म्स बताऊँगा जिसके ऊपर आप ये डिज़ाइनिंग करेंगे। कॉपी पेस्ट की करना है आपने, ठीक है। कोई इतनी बड़ा आपने एडिटिंग नहीं करनी, ना ही कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको कोई नॉलेज होना चाहिए इस काम के अंदर। आपने बेसिकली करना क्या है, एक वेबसाइट है, उसके अंदर डिफरेंट टी शर्ट्स वगैरह या फिर डिफरेंट हैट्स वगैरह वो वेबसाइट बेचती है। लेकिन उसके ऊपर वो वेबसाइट ये एक फैसिलिटी देती है आपको कि भाई आप अपना आर्ट उधर उधर लगाएं, अपना कोई भी डिज़ाइन उधर लगाएं, ताकि लोग उस डिज़ाइन को परचेस करें अपने टी शर्ट या मग के ऊपर प्रिंट करने के लिए। और तो अगर वो कोई भी कस्टमर आपका डिज़ाइन पिक करेगा, उसे परचेस करेगा, तो उसके ऊपर आपको रॉयल्टी मिलेगी। मींस कि आपको एक परसेंटेज मिलेगी, कमीशन मिलेगा, और ये कमीशन आपको डॉलर्स में होगा। तो चलें इसके बारे में डिटेल में आपको सिखाता हूँ। और इसके विड्रॉ भी मज़े की बात है, आप आसानी के साथ अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ले पाएंगे पायोनियर के ज़रिए। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा। यहाँ सर्च बार में मैं लिखूँगा उस वेबसाइट का नाम, रीबबल। ये मैंने सर्च कर दी। यहाँ पर ये इस वेबसाइट का पहला लिंक है, मैंने इसे क्लिक किया। तो ये देखिए हम इस वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये ऊपर आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं, एक्सप्लोर का, क्लोथिंग का, स्टिकर्स का, फ़ोन केसेस का, वॉल आर्ट, होम एंड लिविंग का। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो ये वेबसाइट बेच रही है। तो इसके ऊपर ये हमसे डिज़ाइन मांगती है ताकि इसके ऊपर प्रिंट करके कस्टमर्स को दिया जा सके। तो यहाँ पर अगर मैं क्लोथिंग में आऊँ, नीचे आऊँ, तो यहाँ पर मैं किसी को भी ओपन कर देता हूँ। मैं ये टी शर्ट वाले को ओपन कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो ये जो टी शर्ट्स हैं ना इस वेबसाइट के ऊपर ये सारी आ चुकी हैं। ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं और लोगों ने भी अपना जो आर्ट है, वो डिज़ाइंस है, वो बनाकर इसके ऊपर पेस्ट की हुई हैं, अपनी शॉप्स क्रिएट की हुई हैं। और यहाँ पर आप रेट्स देखें, ये किस रेट पर बेच रहे हैं अपने टी शर्ट्स। $32.50, $20, $27। तो इस पर आपको कमीशन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको $1-2 की ये चीज़ें नहीं बेच रहे, एक अच्छी अमाउंट में टी शर्ट्स बेच रहे हैं। तो इस पर आपको कमीशन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मैं वापस ऊपर आऊँ, तो अब मैं होम एंड लिविंग में जाता हूँ। यहाँ पर कोई और सेक्शन आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने मग्स को क्लिक किया तो ये देखें डिफरेंट मग्स आ चुके हैं, उनके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, ये लोगों ने बनाए हुए हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं, मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है मग के भी। इसके अलावा भी आप कोई और टैब खोल के देख लेना, सब पर इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन बने हुए हैं। यही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वो इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं। तो मैं नया टैब ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं सिमिलर वेब वाली वेबसाइट पर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी है। यहाँ सर्च बार में मैं लिखूँगा उस वेबसाइट का नाम, रीबबल। यहाँ पर ये रही, मैंने इसे क्लिक किया। नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ, तो ये देखें सितंबर 2024 में इसके टोटल विजिट्स कितने थे, 25,700। तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है विजिटर्स की। अगर इसके ऊपर परसेंटेज लगाई जाए ना कि भाई इतनी परसेंटेज की अर्निंग होगी मुझे इन विजिटर्स के हिसाब से, तो आप खुद भी जज कर सकते हैं कि भाई हाँ इस पर तो अर्निंग तो होगी। अर्निंग हो रही है तभी ये सारे लोग डिज़ाइंस अपने लगा कर यहाँ पर बेच रहे हैं। ऐसे ही कोई भी नहीं आता, ठीक है। काम अगर यहाँ पर अर्निंग हो रही है तभी लोग इधर अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं वापस ऊपर जाता हूँ, दोबारा से मैं क्लोथिंग में जाकर टी शर्ट्स को क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया, नीचे आऊँ तो ये देखिए बहुत ज़्यादा टी शर्ट्स आपके पास हैं। तो चलो इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बटन है सेल योर आर्ट का, मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन है स्टार्ट सेलिंग का, मैंने इसे क्लिक किया। तो अब ये कह रहा है कि ज्वाइन। यहाँ पर आपके पास 2 टैब्स आते हैं, आपने क्लिक करना है आर्टिस्ट साइन अप को, ये ऑलरेडी क्लिक है।
नीचे आऊँ तो आपने ये छोटा सा फॉर्म फिल करना है, अपना ईमेल देना है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है। तो ये मैंने सारा का सारा अपनी डिटेल्स जो है वो पुट कर दी हैं, ईमेल भी डाल दिया, यूज़र नेम भी डाल दिया और पासवर्ड भी एक डाल दिया है। आपने ये जो नीचे चेक बॉक्स है उसे आपने अनचेक ही रहने देना है। आपको भी ऑफ़र्स वगैरह आती रहती हैं, ईमेल्स आते रहते हैं, तो वो जंक से जमा हो जाता है आपके ईमेल में, तो आपने इसे अनचेक रहने देना है। नीचे आप हमने क्या करना है, साइन अप पर क्लिक, ये मैंने क्लिक किया। तो ये देखिए हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है रेडबबल का। अब हमने यहाँ पर करनी है शॉप को क्रिएट और फिर उसके ऊपर हम डिज़ाइंस बनाएंगे और उन्हें यहाँ पर अपलोड करेंगे। सारा कुछ आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। अब यहाँ पर सेटअप शॉप पर देखें तो 4 सेक्शन है, कह रहे हैं कि आपने ये सारी डिटेल्स पुट करनी है अगर आपने अपनी शॉप क्रिएट करनी है। तो आपने मैं यहाँ पर आपको क्विकली 1-2 टैब्स यहाँ पर फिल करके दिखा भी देता हूँ। मैंने ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक किया। यहाँ पर ऊपर कह रहा है कि अपना अवतार सेलेक्ट करो। मैं यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा और अपनी कोई भी अच्छी सी पिक्चर यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दी है और ये देखें अपलोड भी हो चुकी है। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया अपने आइकन पर, नीचे ये सेल योर आर्ट है, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा ना तो वापस हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे इस वेबसाइट के। देखिए वापस वही सेक्शन ओपन हो चुका है। पहले को अभी ये जो ऑप्शन आ रहा था ना ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, वो देखिए वो ग्रीन भी हो चुका है और कट भी लग चुका है कि बी मीन्स के भाई ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आपने नीचे ये जो 4 स्टेप्स हैं ना ये भी फिल करने हैं। मैं क्योंकि आपको ये आखिरी स्टेप भी कंप्लीट करके दिखाता हूँ क्योंकि ये ज़रा ट्रिकी है। बायो आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें ये आपका बायो का सेक्शन है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब आपने यहाँ पर बायो बना लिखनी है, कोई भी लिख सकते हैं आप, कोई छोटे सा सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं या ChatGPT से उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल कोई एक छोटा सा सेंटेंस लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ आई एम अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर एंड मेक ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। ये मैंने लिख दिया। नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर मज़ीद नीचे आऊँ तो ये देखें आपके पास ऑप्शन है सेव चेंजेस का, मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखें लिखा हुआ है यूर प्रोफाइल वाज सक्सेसफुली सेव्ड। अब मैं अगर दोबारा अपने आइकन को क्लिक करूँ ना, यहाँ टॉप पर है ये ऑप्शन है आपके पास, ये मेरा आइकन बना हुआ है। मैं अगर इसे क्लिक करूँ ये देखें आपके पास डिफरेंट टैब्स है, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट कैसे आप इसमें से निकालेंगे। अगर आपको कोई भी आपकी चीज़ पर परचेज़ करता है ना कोई, तो उसके ऊपर जो आपको कमीशन मिलेगा वो आप कैसे विड्रॉ करेंगे, पेमेंट मेथड क्या है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है एडिट पेमेंट डिटेल्स का, मैंने इसे क्लिक किया। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है। नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो आपके पास यहाँ पर ईमेल का बोल रहा है कि ईमेल आप वेरीफाई कीजिए। तो आपने यहाँ पर रीसेंड कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक जनरेट करके आपके ईमेल में सेंड किया जाएगा, जिसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा अकाउंट है वो ईमेल है जो इस अकाउंट के साथ लिंक हुआ है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। ठीक है, मेरे टाइम की कमी की वजह से ये फ़िलहाल फिल आउट नहीं कर रहा, ये आप कर लीजिएगा आराम के साथ बाद में। तो अब ये नीचे ये टैब है गेटिंग पेड का, ये हमारा मेन टॉपिक था हमारा इस सेक्शन में आने के लिए कि भाई हम जो हमें पेमेंट आएगी वो हम विड्रॉ कैसे करेंगे, कौन से मेथड्स हैं। तो ये लिखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई वांट टू बी पेड इन। यहाँ पर अगर मैं सारे को क्लिक करूँ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ नीचे 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 पेपाल के ज़रिए आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप इंडिया में हैं तो वेल एंड गुड, आप पेपाल को सिलेक्ट कीजिएगा। तो हमारे पास तो पेपाल नहीं है, अगर आप पाकिस्तान में हो तो ये दूसरा ऑप्शन इसके लिए बेहतरीन है, आपने इसे सेलेक्ट करना है। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया ना तो ये आपसे 4 चीज़ें मांग रहा है, राउटिंग नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप। अब ये आपसे यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक की डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर कहाँ से डालनी है, वो आप डालेंगे पायोनीर के ज़रिए। जी हाँ, पायोनीर में आप एक अकाउंट बनाएंगे, वो आपको पायोनीर बेसिकली आपको एक यूनाइटेड स्टेट्स का बैंक अकाउंट देती है जिसमें ये सारी डिटेल्स होती हैं। राउटिंग नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट होल्डर नेम होता है, अकाउंट टाइप होती है। ये सारे सेक्शंस आपको पायोनीर के अकाउंट से मिल जाएंगे। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि पायोनीर से आप ये सारी डिटेल्स कैसे लेंगे। मैं क्विकली पायोनीर ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पर नया टैब ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पायोनीर, सर्च कर दिया। यहाँ पर ये पहला लिंक है पायोनीर का, मैंने इसे क्लिक किया। अब हमने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पायोनीर का पूरा अकाउंट बनाना सिखाया था, वो मैंने स्पेशली इसी वीडियो के लिए सिखाया था कि भाई ताकि आपके पास अगर पायोनीर का अकाउंट नहीं बना तो आप वो बना ले। मैं आई कार्ड पर भी उसका लिंक दे दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिस पर मैंने बताया हुआ कि पायोनीर का अकाउंट कैसे जो है वो बनता है और बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। बेफिक्र रहिए, 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा। मैंने आपके सामने वीडियो में बाकायदा बताया हुआ है कि किस तरह मैंने बनाया है और उसे वेरीफाई किया है। तो अभी मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर साइन इन कर देता हूँ अपने पायोनीर के अकाउंट को।
ये वही ईमेल एड्रेस है जो मैंने पिछली वीडियो में जिसके ज़रिए मैंने पायोनियर का अकाउंट रजिस्टर किया था। तो मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है पायोनियर का। और ये देखें यहाँ पर ये मैंने नया अकाउंट बनाया था, फ्रेश अकाउंट बनाया ना, तो ये हमें कह रहा है कि योर अकाउंट इज़ अप्रूव्ड। ये एक दिन की रिक्वेस्ट गई थी मेरी, तो एक दिन के अंदर अंदर इन्होंने मेरा अकाउंट अप्रूव कर दिया है। अब मैं जाता हूँ, यहाँ पर आपने क्लिक करना है बैंक अकाउंट पर। यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास, आपने क्लिक करना है रिसीविंग अकाउंट्स को। मैंने क्लिक किया, नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास यूएसए, यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर आपके पास नाम लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि आप यहाँ इन 4 कंट्रीज़ के अंदर अपना बैंक अकाउंट बना सकते हैं। आपको एक वर्चुअल बैंक अकाउंट मिलेगा जिसके अंदर आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो वर्चुअल होता है और ये ऑफिशियल होता है, अच्छी बैंक के साथ होता है। तो अब हम ये यूएसए को क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक एक्शन रिक्वायर है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये देखें हम कह रहा है कि अभी आपका अकाउंट अप्रूव तो हो चुका है, लेकिन अभी आपने अपना CNIC नहीं डाला और आपने क्वेश्चनियर फिल करना है, वो आपने फिल नहीं किया। इस वजह से जो है वो आप अपना बैंक अकाउंट, वर्चुअल बैंक अकाउंट यूएसए का नहीं बना सकते। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, कोई आपने फ़िक्र नहीं करनी। मैं आपके सामने ये दोनों चीज़ें सबमिट करके बताता हूँ। अगर आप भी नए हैं पायोनियर के अंदर तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी अपने डॉक्यूमेंट्स डालूँगा, क्वेश्चनियर फिल करूँगा, ताकि हमारा पायोनियर का अकाउंट दोबारा से एक और स्टेप की तरफ चला जाए, मज़ीद वेरीफाई हो जाए। जैसे ही ये वेरीफाई होगा, जैसे ही हम ये सबमिट करेंगे अपना CNIC और ये क्वेश्चनियर फिल करेंगे, तो हमारा क्या होगा, पायोनियर बिल्कुल रजिस्टर हो जाएगा और हम अपना यूएसए का वर्चुअल बैंक अकाउंट बना पाएंगे, जिसके अंदर राउटिंग नंबर भी होगा, अकाउंट होल्डर नेम तो हमारा अपना होगा और बैंक अकाउंट नंबर भी होगा। तो चलें मैं क्विकली इन दोनों को फिल कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं क्वेश्चनियर को फिल करता हूँ। मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर आपके पास क्वेश्चनियर आ चुका है। मैं क्विकली इन सब को फिल कर देता हूँ। ये मैंने फिल कर दी और मैंने अब सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो ये देखें पहला स्टेप हमारा हो चुका है, मैंने क्वेश्चनियर फिल कर दिया है। टाइम की कमी की वजह से मैंने उसे स्किप किया है। आप आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आप भी स्किप मीन्स के कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा उसमें आपको। अब हाँ, वहाँ पर जो आपके पास ईमेल एड्रेस कहेगा ना कि अपना URL डालना है आपने, तो आप www.facebook.com डाल दीजिएगा। तो वो URL वाला आपका एरर मीन्स कि वो आ रहा होगा कि भाई अपनी वेबसाइट का लिंक तो उसके बगैर हम आगे नहीं जाएंगे। तो उस URL में आपने पुट करना है www.facebook.com, पीछे लिखिएगा कि भाई https://www.facebook.com। तो आपका वो जो क्वेश्चनियर वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड आप डालें। मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा, नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो आपने कंट्री पाकिस्तान ही रहने देना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप पासपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं या नेशनल ID कार्ड। मैं नेशनल ID कार्ड पर क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है कि फ्रंट साइड और बैक साइड अपने डॉक्यूमेंट की डालें। तो मैं क्विकली यहाँ पर फ्रंट साइड अपनी CNIC की और बैक साइड ये मैंने अपलोड कर दी है। अब मैं करूँगा सबमिट पर क्लिक। तो ये देखें कह रहा है कि वी आर वेरीफाइंग योर डिटेल्स, इट विल यूजली टेक अप टू 3 डेज़। तो 3 दिन लगेंगे, 3 दिन नहीं लगते, वैसे 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। अगर आपने अपना CNIC डाला होगा, एक्सपायर नहीं होगा, तो आपकी ये वेरिफिकेशन भी आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ बैक टू रिसीविंग अकाउंट्स को, ये मैंने क्लिक किया, नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो ये देखिए अब यहाँ पर स्टेटस क्या आ रहा है, हमारे USA का जो बैंक अकाउंट है, रिक्वेस्ट इज़ अंडर रिव्यू। अब जैसे आपकी ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके एक ही क्लिक के अंदर आपका USA का अकाउंट बन जाएगा और उसके अंदर राउटिंग नंबर भी होगा, बैंक अकाउंट का IBAN नंबर भी होगा। जी हाँ, और ये यूजली सिटी बैंक का होता है या किसी भी जो बैंक है ना USA की, उसके साथ ये लिंक होता है। ये ऑथेंटिक आपका बैंक अकाउंट होता है। इसके अंदर आप USA से या फिर किसी भी कंट्री से अमाउंट को मीन्स कि किसी को भी दे सकते हैं कि भाई इस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करें, तो आप पायोनियर के ज़रिए वो विड्रॉ कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो आपके पास मज़े की बात है एक ऑथेंटिक USA का बैंक अकाउंट होगा, तो वो आप कर लीजिएगा, मसला नहीं होगा। मैं भी आपको बता दूंगा जैसे ही मेरी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी ना, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेरा ये जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, और मैं आपको वो राउटिंग नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी बताऊंगा कि भाई वो शो हो रही हैं। तो आपको इसमें मसला नहीं होगा, फिक्र ना कीजिएगा। मैं वापस अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ। आपने ये सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है अपना। जैसे आपका पायोनियर का अकाउंट वेरीफाई होगा ना, तो वो आप बैंक अकाउंट्स में जाएंगे, USA को क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो वो वाली डिटेल्स आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। मैं वापस ऊपर जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, अपने आइकन को मैंने क्लिक किया,
यहाँ पर नीचे आऊँ तो ये सेल योर आर्ट का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक किया। मैं जैसे ही इसे क्लिक करूँगा ना तो हम इस रेड बबल के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे इस वेबसाइट के। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, आपने ये मज़ीद ये दो जो ऑप्शंस नहीं आ रहे ये आपने क्लियर कर देने हैं। और ये देखें ऐड अ बायो का आपके पास जो बटन है वो अब टिक हो चुका है। अब हम जाते हैं, हम करते हैं अपना डिज़ाइन क्रिएट। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ऐड डिज़ाइन पर। मैंने ये क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके पास दो टैब्स आ रहे हैं, कह रहा है कि अपलोड न्यू वर्क या फिर कॉपी एन एग्जिस्टिंग वर्क। हम क्या करेंगे, हमने अपलोड न्यू वर्क पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले क्लिक करने से पहले हमने डिज़ाइन भी तो बनाना है ना। अब मैं नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो देखते हैं कि भाई डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट्स है अपलोड करने की। तो ये देखें कह रहा है कि भाई हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, PNG में हो या JPEG में हो, विद अ मिनिमम ऑफ 5000 पिक्सल्स बाय 5000 पिक्सल्स रेजोल्यूशन। तो ये आपकी रेजोल्यूशन ये होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी रेजोल्यूशन इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसने प्रिंट करना होता है, कभी छोटा प्रिंट करना होता है, कभी बड़ी टी-शर्ट पर प्रिंट करना होता है, तब ये आपसे ये वाली स्पेसिफिकेशंस मांग रहा है रेजोल्यूशन की। मैं वापस ऊपर जाता हूँ, तो अब हम करते हैं अपना डिज़ाइन क्रिएट। मैं आपको दो ऐसी वेबसाइट्स बताऊँगा जिसके अंदर आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कोई हाई-फाई कंप्यूटर होने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। मैं यहाँ पर न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटल। ये मैंने सर्च कर दी। यहाँ पर ये पहला लिंक है इस वेबसाइट का, मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ पर ऊपर टेम्पलेट्स है, मैंने इसे क्लिक किया। नीचे आओ तो ये देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जिस तरह का चाहें उस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल टी-शर्ट पर रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर टी-शर्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये साइन इन मांग रहा है कि तो मैं अपने किसी भी ईमेल के ज़रिए यहाँ पर साइन इन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो हमारा कैटल साइन इन हो चुका है। बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है, देखा ना, साइन अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने जीमेल से मैं यहाँ पर लॉग इन हो चुका हूँ। तो ये हमारे पास होम पेज है कैटल का। यहाँ पर ये टी-शर्ट का आपके पास टैब है, सी टेम्पलेट्स, यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया। नीचे आऊँ तो ये देखें हमारे पास लोड हो रही हैं जो सारे डिज़ाइंस। यहाँ से आप कोई भी पिक कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और मज़े की बात आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक ओपन करके एडिट करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर आऊँ तो यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस डिज़ाइन को क्लिक किया ना तो हमारा कैटल का एडिटर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम इस पूरे डिज़ाइन को एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। यहाँ पर ये मैडनेस नहीं लिखा हुआ, मैं अगर इसे क्लिक करूँ ना, डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें मैं मैडनेस की जगह पर कुछ और भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ फ़न। अब मैं जैसे ही साइड पर क्लिक करूँगा ना तो ये देखें उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा जैसा वो लोगो था। हमने लिखा तो सादे तरीके से, लेकिन उसने कन्वर्ट करके एक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे मज़ीद भी एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप अपने कोई भी स्लैंग सर्च कर सकते हैं, कोई भी कोर्स छोटे छोटे सर्च कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब इसे आप मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइड पर देखें इसकी सारी डिटेल्स हैं। मैं नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो उसके कलर्स वगैरह, इसकी आप फॉन्ट्स, ये सारा कुछ आप इसका सेट कर सकते हैं। मैं अब साइड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक किया। आपने फाइल टाइप क्या रखनी है, PNG। अब मैं नीचे आऊँ तो ये ऑप्शन है डाउनलोड का, मैंने इसे क्लिक किया। तो ये देखिए हमारे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं एक और आपके पास मेथड बताता हूँ, एक और वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर आप ऐसे डिज़ाइंस बना सकते हैं। मैं नया टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैनवा। कैनवा से तो आप सभी मीन्स कि आपको पता होगा कि भाई कैनवा क्या है। कैनवा पे ज़्यादातर थंबनेल्स वगैरह आप बनाते हैं यूट्यूब वगैरह के, और मुख्तलिफ चीज़ें आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो मैंने यहाँ पर कैनवा का होम पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ सर्च में मैं लिखूँगा टी-शर्ट। यहाँ पर मैंने इसे टी-शर्ट को क्लिक कर दिया। तो ये देखें टी-शर्ट के टेम्पलेट्स हमारे पास ओपन हो चुके हैं। नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो उसी वेबसाइट की तरह, कैटल वेबसाइट की तरह, यहाँ कैनवा ने भी आपको बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पर जनरेट करके दे दिए हैं टेम्पलेट्स। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे एडिट करके अपना बना सकते हैं। तो कॉपीराइट का तो कोई इशू वगैरह होगा ही नहीं। यहाँ पर भी मैं आपको एक एडिट करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने यहाँ पर इस सैवेज वाले को क्लिक किया। अब मैं कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट को क्लिक करूँगा। अब मैं क्विकली इसे एडिट कर देता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप भी अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे एडिट कर दिया है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो अब इसे हम करते हैं एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने इसे अपलोड करना है। यहाँ पर शेयर का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ पर ये आप डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसे क्लिक किया। तो ये देखिए फाइल टाइप आपने PNG ही रखनी है। नीचे आऊँ तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक किया। तो ये हमारे पास दूसरी फ़ाइल भी डाउनलोड हो चुकी है, दूसरा हमारे पास डिज़ाइन डाउनलोड हो चुका है। अब मैं वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और हम इसे अपलोड करते हैं। अब मैं क्लिक करूँगा अपलोड न्यू वर्क पर। तो अब यहाँ पर ये वाली है, मैंने सेकंड वाली क्लिक किया। अब मैं ओपन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अपलोड कंप्लीट। ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आपने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह पुट करनी है कि भाई इसकी हेडिंग क्या हो, टाइटल क्या हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमेजिंग स्लैंग। नीचे आऊँ तो आपने यहाँ पर टैग्स डालने हैं।
तो टोटल आप यहाँ पर 15 टैग्स डाल सकते हैं। तो ये आप टैग्स कहाँ से निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं नया टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा ChatGPT, ये एक AI टूल है। इसके ऊपर आप कुछ भी लिखें तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा आंसर दे देता है। तो यहाँ पर मैं स्टे लॉगआउट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपने इसको टाइप करना है। अब मैं क्या टाइप करता हूँ, मैं लिखता हूँ जनरेट टैग्स फॉर टी-शर्ट डिज़ाइन फॉर अपलोडिंग ऑन रेडबबल वेबसाइट। ये मैंने सर्च कर दी। तो ये देखिए आपके पास इसने तकरीबन आपको बाद 10 से भी ज़्यादा आपके पास यहाँ पर इसने टैग जनरेट करके दे दिए हैं। आप यहाँ से कोई भी 15 सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेबसाइट पर अगर वापस जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास 15 टैग्स की ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी अट्रैक्टिव टैग्स डाल सकता हूँ ताकि ये सर्च में आए, लोगों को जो है वो विजिबल हो हमारा प्रोडक्ट। नीचे आपने डिस्क्रिप्शन भी डालनी है, तो फिक्र नहीं कीजिए, ये भी आपको खुद नहीं सोचना। AI है ना, ChatGPT है, उससे पूछते हैं। मैं वापस जाता हूँ ChatGPT पर। यहाँ पर मैं दोबारा मैसेज में लिखूँगा आल्सो जनरेट डिस्क्रिप्शन फॉर इट। इंटर किया तो ये देखिए इसने हमें डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करके दे दी है। यहाँ पर ये कॉपी का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया। वापस मैं जाऊँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। ये यहाँ से नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है फील फ्री टू एडिट, इसे मैं हाईलाइट करके डिलीट कर दिया है। नीचे आऊँ तो ये देखें प्रोडक्ट प्रीव्यू, मीन्स कि आपका लोगो अगर वो टी-शर्ट के ऊपर प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा। ये देखिए ये ऐसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। मैं नया टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव BG। यहाँ पर ये पहला लिंक है इस वेबसाइट का, मैंने इसे क्लिक किया। एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करूँगा। अब अपलोड इमेज पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से ये फ़न वाली को मैंने क्लिक करके ओपन कर दिया। हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो ये देखें थोड़ी देर में हमें बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया है इस वेबसाइट ने। अब हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड। तो मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं वापस जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, स्क्रॉल अप करता हूँ और यहाँ पर मैंने दोबारा अगर इस इमेज पर मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ में रिप्लेस की ऑप्शन दे देगा। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने अपलोड की थी बैकग्राउंड उसके ऊपर था, लेकिन वो प्रोडक्ट प्रीव्यू में अच्छा नहीं दिख रहा था। हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो अब ये जो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है ना, इस फाइल को मैं क्लिक करूँगा और ओपन पर मैंने क्लिक किया। तो ये देखें अब हमारे पास न्यू फाइल न्यू डिज़ाइन अपलोड हो चुका है। पिछला हमने रिप्लेस कर दिया है। अब मैं नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ और देखते हैं कि प्रीव्यू में ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखें यहाँ पर इसका बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुका है, लेकिन अब ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। मैं अगर यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूँ, नीचे आऊँ तो ये हमारे पास ये डिज़ाइन बहुत छोटा दिख रहा है। ये ऐसा कोई भी नहीं परचेज़ करेगा, ये जिस तरह कोई मक्खी सी बैठी हो शर्ट पर। ठीक है, तो हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। अगर मैं यहाँ पर स्केल इमेज पर क्लिक करूँ ना, तो देखिए इससे ज़्यादा मज़ीद एक्सीड नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी जो हमारी रेजोल्यूशन थी वो 500 बाई 500 है। लेकिन इस वेबसाइट की डिमांड क्या है कि आपके डिज़ाइन की रेजोल्यूशन 5000 बाई 5000 हो। तो चलें इसकी रेजोल्यूशन को हम बढ़ाते हैं। मैं नया टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीसाइज द इमेज। मैंने इंटर किया तो यहाँ पर ये पहला लिंक है, मैंने इसे क्लिक किया। ये इमेज रीसाइजर वेबसाइट है। यहाँ पर आपने करना है सेलेक्ट इमेज पर क्लिक। मैं क्विकली उस फाइल को जो हमने बैकग्राउंड नहीं रिमूव किया था उस वाली को मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पर क्लिक किया। नीचे आऊँ तो ये देखें हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। ये हमारे पास अब हम कह रहा है कि आप अपनी विड्थ और हाइट सेलेक्ट करो। ये विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन ही होती है। तो हमें क्या चाहिए, 5000 बाई 5000। तो ये मैंने 5000 बाई 5000 लिख दिया है। रीसाइज इमेज पर मैंने क्लिक किया तो ये प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये देखें 1 मिनट के अंदर अंदर इसने हमारी इमेज को, हमारे डिज़ाइन को रीसाइज करके दे दिया है। मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हमने जो हमारा डिज़ाइन था ना उसको हमने रीसाइज कर दिया है, बड़े साइज़ में कर दिया है, उसकी रेजोल्यूशन हमने इंक्रीज़ कर दी है। तो मैं वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, टॉप पर जाऊँ तो इस इमेज को मैं दोबारा क्लिक करूँगा, क्योंकि हमने इसे भी रिप्लेस करना है। ये हमारी जो रीसाइज्ड इमेज नहीं है, मैंने इसे क्लिक किया, ओपन पर क्लिक किया। तो ये देखें अब प्रोडक्ट प्रीव्यू के अंदर ये कितना प्यारा लग रहा है, प्रोमिनेंट है, बड़ा है और ये अट्रैक्टिव भी लग रहा है, तो लोग इसे ख़रीदेंगे इंशाल्लाह। तो आपने तो कोशिश करनी है ना, देना मालिक का काम है, अल्लाह देगा। ठीक है, आपने बस कोशिश करनी है। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो इस तरह तो नहीं होता ना। शर्त यह है, अल्लाह भी कहता है कि आप कोशिश करो, देना मेरा काम है, तो इंशाल्लाह अल्लाह देगा। आप बस कोशिश कीजिए। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं अगर नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को नो रहने देना है, इस दिस मैच्योर कंटेंट। मैंने इसे नो पर क्लिक किया। नीचे आऊँ तो आपने क्या करना है, इस चेक बॉक्स को चेक करना है। मैंने ये चेक कर दिया। सेव वर्क पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा जो पूरा डिज़ाइन है वो यहाँ पर सेव हो रहा है। ये देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए हमारे पास टाइटल भी आ चुका है, अमेजिंग स्लैग। नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ
तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट के प्रीव्यूज़ आ चुके हैं कि भाई कैसा दिखेगा अगर आप हमारे सामने से ख़रीदेंगे तो। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए मास्क है, कैप है, टी शर्ट है। मैं वापस ऊपर जाता हूँ, ये देखें लिखा हुआ है कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन योर वे टू सेटिंग अप योर शॉप, रिटर्न टू डैशबोर्ड टू कंप्लीट सेटअप। तो बेसिकली हमने अभी तक सेटअप नहीं किया। वो जो शॉप के 2 ऑप्शन है ना, कवर इमेज हमने लगानी है, सोशल मीडिया का लिंक लगाना है, तो वो आप लगा लीजिएगा। तो ये आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहते कि भाई इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप मुस्तकबिल में भी इसे एडिट कर सकते हैं। मैं वापस अगर अपने इस आइकन को क्लिक करूँ, सेल योर आर्ट पर क्लिक करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर अब क्रिएट प्रोडक्ट्स पर आऊँ, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू नीड टू ऐड एटलीस्ट 5 डिज़ाइंस फॉर योर शॉप टू गो लाइव। तो आपने क्विकली 5 आसान से डिज़ाइंस अपलोड कर देने हैं ताकि आपकी शॉप जो है वो लाइव हो सके और आपके प्रोडक्ट्स, आपकी जो डिज़ाइंस है वो कस्टमर्स को दिख सके। यहाँ पर नीचे एंड में आपको टिप्स भी दी हुई है कि भाई न्यू सेलर्स के लिए क्या टिप्स हैं। आपने क्या करना है, साइन इन करना है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, आपने अपना बायो प्यारा लिखना है, आपने मीन्स के अपलोड करते रहना है काम। तो ये सारी टिप्स आपको दी हुई हैं न्यू सेलर्स के लिए। तो देखा, ये है तरीका। इस तरह से आप कुछ स्किल सीखें, इस पर अर्निंग होगी। आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई हाँ, वकार जो बता रहा है, ये जो स्किल बता रहा है ये स्किल है। कोई टैप नहीं करना, कोई आपने गेम्स नहीं खेलनी, कोई आपने वक्त ज़ाया नहीं करना। ऑथेंटिक काम है ना, दिख रहे हैं। तो आप ऐसे आइडिया सर्च करें यूट्यूब पर जो आपको पता हो कि भाई ऑथेंटिक है। ठीक है, हज़ारों की तादाद से ऑथेंटिक आइडियाज़ भी पड़े हुए हैं, लेकिन आप जाते हैं तो ये क्विक अर्निंग स्कीम्स में फंस जाते हैं, डिफरेंट फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। तो आप ये अपने माइंड से निकाल दें कि भाई क्विक रिच स्कीम है, कोई ऐसी क्विक रिच स्कीम नहीं है। हाँ, अगर आपने जल्दी अमीर होना है ना, जल्दी आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो कोई स्किल सीखें, अच्छी जगह पर टाइम लगाएं। आपने अगर अभी तक कोई भी एक स्किल नहीं सीखी ना, तो आप खुद फील करेंगे भाई हाँ, स्किल सीखनी चाहिए। अगर स्किल के बगैर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।